Hello everyone, guys. My name is Vineet Kankre and I'm your quant teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW। तो दोस्तों अरिथमेटिक फैमिली का आज हमारा एक लास्ट टॉपिक है। बहुत सारे टॉपिक आपने कर लिए हैं, रेशो, पार्टनरशिप वेरिएशन, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम वर्क, एवरेजेस, एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट कल ही हमने खत्म किया। और उसी इंटरेस्ट फैमिली का आज जो हम नया टॉपिक देख रहे हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी जर्रा सी बात कल हमने की थी। और वो बात बस क्या थी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है। तो फर्क कहा था स्टाइल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यस, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग तरीके से अप्लाई होता है दोनों में। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ भी हो जाए ओरिजिनल प्रिंसिपल पे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो लेटेस्ट अमाउंट बनता है नेक्स्ट ईयर का उस पर अप्लाई होगा, फिर वापिस जो लेटेस्ट अमाउंट बनेगा नेक्स्ट ईयर का उस पर अप्लाई होगा। तो यस गाइज, उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे आज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बार वापस आपको बता दूं कैसे होता है, और फिर कौन से कंसेप्ट से आप उसको रिलेट करोगे वो बताऊंगा, और उसी से हम मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो यस गाइज, शुरुआत करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। बिल्कुल आ जाओ मेरे साथ। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं तो आपको पता ही है, बेसिक तो पहले सर तो कंसेप्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो कंसेप्ट देखेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे जिसको हम ना के बराबर यूज करेंगे, लेकिन देख लेंगे। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ फॉर्मूला ज्यादा बेस्ट होता है। और ट्रिक्स देखेंगे, इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। एंड देन फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो गाइज बिना किसी देरी के, जैसे कल मैंने कहा था सिंपल इंटरेस्ट अगर आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट करो एट द रेट ऑफ 10%, तो ये इस पे अप्लाई होगा। फर्स्ट ईयर का तो खैर उसी पे अप्लाई होना चाहिए, लेकिन सेकंड ईयर का भी 10% जब इसी पे अप्लाई होता है तो इसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोल देते हैं। लेकिन वही कंपाउंड इंटरेस्ट में कहाँ फर्क है, एक बार रिमाइंड करा दूं। 10% इस पे अप्लाई हुआ, ये 1100 बन गया। लेकिन अगला 10% किस पे अप्लाई होगा, ये जो लेटेस्ट फर्स्ट ईयर का, ये ओरिजिनल प्रिंसिपल था। फिर 10% अप्लाई होने के बाद ये फर्स्ट ईयर की अमाउंट बनी, उस फर्स्ट ईयर के अमाउंट पे अब अप्लाई होगा ये 10%। तो ये हो गया 110 और ये बन गया 1210 गाइज, सेकंड ईयर की अमाउंट। मतलब आप देख रहे हो सेम प्रिंसिपल, 1000 सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% 10%, सेम पीरियड 2 साल एंड 2 साल। यहाँ पे देखो 100 ऐड हो गया, 10% ऑफ 1000 100, तो ये 1200 हुआ। तो सेम पीरियड 2 ईयर्स सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम प्रिंसिपल, फिर भी आप देख रहे हो कि अमाउंट में फर्क है। क्यों फर्क है? स्टाइल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हर बारी वो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे अप्लाई हो रहा है जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, और यहाँ पे अप्लाई होगा लेटेस्ट अमाउंट पर। गाइज गाइज गाइज, अब जो मैं बात बोलूंगा उससे आपका ये टॉपिक वही खत्म हो जाएगा कि सर ये तो हमें आता है, और बस उसी स्टाइल से हम करने वाले हैं आगे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो गाइज, ये चीज देखी देखी नहीं लग रही आपको? यही चीज आपने ताजा ताजा अभी कुछ 2 टॉपिक पहले परसेंटेज जब मैंने लिया था वहां देखा था। इसी को तो हम सक्सेसिव परसेंट बोलते हैं ना, कि फर्स्ट परसेंट इस पे अप्लाई हुआ, ऐड होकर ये मिला, फिर अगला परसेंट लेटेस्ट अमाउंट पे अप्लाई हुआ, ऐड होकर ये मिला, फिर अगला परसेंट फिर से इस लेटेस्ट अमाउंट पे अप्लाई होगा, ऐड होकर आपको ये मिला। इसी को तो हम सक्सेसिव परसेंटेज बोलते हैं। तो बिल्कुल सही आपने समझा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करने के लिए वो सारे फंडे, वो सारे कंसेप्ट काम आएंगे जो हमने सक्सेसिव परसेंटेज हेडिंग में कवर किया है परसेंटेज टॉपिक में। तो जिन लोगों ने नहीं देखा, 1 घंटा 40 मिनट का लेक्चर है, सब परसेंटेज के बेसिक्स और क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो एक बार देख लो गाइज। तो वो चीज यहाँ पे होने वाली है। हाँ सर, अगर हमने वो नहीं देखा तो पहले ये देख ले। हाँ देख लो आराम से, क्योंकि मैं यहाँ पर भी आपको हर चीज बताने वाला हूँ, लेकिन वो भी देख लेना। तो यस, तो गाइज कंपाउंड इंटरेस्ट को हम सक्सेसिव परसेंट से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि कल हमने देखा था सिंपल इंटरेस्ट में अगर 10% आप 3 साल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सीधा ही कितना हो जाता है 30%। ये बात होती है सिंपल इंटरेस्ट की। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं चलेगा। कंपाउंड में 10% 3 साल का 30% ना, ना मुन्ना ना। यहां पर आपको एक तो इसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, जो आपने देखा था एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला फॉर्मूला। नहीं भी देखा होगा तो अभी बताऊंगा, डोंट वरी। और दूसरा सक्सेसिव परसेंट का कंसेप्ट। तो गाइज, अगर मैं एक एग्जांपल आपको सबसे पहले सक्सेसिव परसेंट समझाता हूं, बाद में वो इफेक्टिव वाला समझाऊंगा, और फिर फॉर्मूला बताऊंगा सबसे लास्ट में, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे गाइज। तो दोस्तों मुझे बताओ, अगर मान लो मैं यहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई कर रहा हूँ 1000 रुपीज, तो मेरा प्रिंसिपल, अब ये यार ये कंसेप्ट या टर्मिनोलॉजी से आप फैमिलियर हो, क्योंकि कल ही हमने सिंपल इंटरेस्ट में सारी टर्मिनोलॉजी देखी। पी मतलब प्रिंसिपल, यानी जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मान लो मैं 10% के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, और टी यानी पीरियड, तो 3 साल के लिए। लेकिन आपको एक चीज पता है कि पीरियड हमेशा ईयर्स में आपको दिया होता है अगर, और तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमेशा पर एनम होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करो चाहे ना करो, क्या होता है? पर एनम, पर ईयर। तो पर ईयर 10% और ऐसा हम कितने साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं? 3 साल। तो व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट विल बी द अमाउंट, अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, या व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो सक्सेसिव परसेंट से कैसे करते हैं?
सबसे पहले तो जो प्रिंसिपल है एज इट इज लिखो, और फिर मैंने याद करो सक्सेसिव परसेंट 10%। मुझे बताओ, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, उसका सिंपल मतलब क्या है कि आपका पैसा हर साल 10% से बढ़ेगा, सालाना 10% से आपका पैसा बढ़ेगा। तो गाइज, अगर मैं 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं, हर साल 10% से बढ़ेगा, तो कितना हुआ? 110% फर्स्ट ईयर का, 110% सेकंड ईयर का, हर साल 10 से बढ़ रहा है ना। याद करो सक्सेसिव परसेंट में हमने देखा था कि जितना भी जो भी वैल्यू है उसको आप जितना भी परसेंट से बढ़ाते हो, उतना 100 को बढ़ाओ। वो परसेंट, जितनी भी परसेंट से आप बढ़ा रहे हो 100 को बढ़ाओ, और जितने भी परसेंट से आप घटा रहे हो 100 को घटाओ। यार परसेंटेज टॉपिक में तो हमने ऐसे सारे क्वेश्चन देखे थे जहां परसेंट इंक्रीज भी हो रहा था, परसेंट डिक्रीज भी हो रहा था, लेकिन भाई इसमें तो डिक्रीज का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों नहीं? क्योंकि यार हम इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे ना जब हमारा पैसा बढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपका पैसा बढ़ने वाला है, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका पैसा घटने वाला है, ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं आते। तो इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा बढ़ता है, इसीलिए तो आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, है ना। तो इसलिए यहाँ पे तो इनफैक्ट इंक्रीज वाला ही क्वेश्चन आएगा। उसमें तो भी आपने डिस्काउंट वाली चीज देखी थी, जहां प्राइस क्या होती है, डिस्काउंट मतलब कम होती है। डेप्रिसिएशन देखा था, जहां पे अगेन वैल्यू कम होती है। इंक्रीज वाले भी देखे थे, बट यहाँ पे जनरली आपको इंक्रीज वाले ही आएंगे। तो यहाँ हर साल आपका पैसा कितने से बढ़ रहा है? 10% से। तो बस 100 को बेस मानो और 10% से उसको बढ़ाओ, तो कितना हुआ? 110%। ठीक है, और ऐसे कितनी साल? तो ये तो सिर्फ 1 साल का है ना, पर एनम है, ऐसे 3 साल, 110% इंटू 110% फिनिश, ये आपको मिल जाएगा अमाउंट। तो गाइज, जिन्होंने सक्सेसिव परसेंट नहीं भी किया है, उनको भी अब चमक रहा है कि जो भी प्रिंसिपल है, यानी जितना इन्वेस्ट किया है, उस पे जितने परसेंट से आपका पैसा बढ़ने वाला है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, तो 100 को बेस मानो, उतने से बढ़ने वाला है, यानी 110% हो गया, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का। और बस गाइज, ये 110% ये मल्टीप्लाई कर दिया, प्रिंसिपल को अमाउंट मिल गया। तो गाइज, प्रिंसिपल कितना है आपका? 1000। 110%, आपको मालूम है, बच्चा बच्चा जानता है, ये परसेंट का सिंबल हटाने के लिए क्या करना होता है? अपॉन 100। बस हो गया, ये मिल गया अमाउंट। अब मुझे बताओ, ये एक 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 जीरो कटा, ये 1 2 3 कटा, 11 इंटू 11 1331 है ना, क्योंकि ये तो 1 ही है, तो ये बन गया अमाउंट। ये बन गया अमाउंट। वही चीज आपने गाइज अभी देखी थी, है ना, यहां पर भी आपने वही चीज देखी थी थोड़ी देर पहले, याद है? अरे आगे 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 आ गया मैं, है ना। तो यहां पर भी वही चीज देखी थी। 1000 आपने 10% से 100 से बढ़ा, 1100 हुआ, फिर ये 10% इस पे अप्लाई हुआ, 110 से बढ़ के 1210 हुआ, वापिस 10% इस पे अप्लाई होके 121 से बढ़ के 1331 हुआ। यानी 1000 रुपीज जब आपने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया था, वो भी हर साल 10% से बढ़ते बढ़ते 3 साल के बाद अमाउंट क्या मिली थी? 1331। सेम चीज आपको सक्सेसिव ने भी दे दी, सक्सेसिव ने भी दे दी। सर तो फिर हम वो करें? वो भी कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा बेटर है, आगे आपको समझेगा उसका मतलब। जहां परसेंट हमेशा बढ़ते हैं फिर बदलते हैं, है ना, वहां पे आपको हर बार कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, हर साल का अननेसेसरी। फर्स्ट ईयर का भी निकालना पड़ रहा है ये अप्लाई करने के लिए, सेकंड ईयर का भी निकालना पड़ रहा है ये अप्लाई करने के लिए। तो इतना मल्टीपल टाइम्स कैलकुलेशन ना करते हुए एक ही बार में कैलकुलेशन करना है ना, जहां मैक्सिमम चीजें कैंसिल होती है, फाइनली इतना सा आंसर बचता है। चमक रहा है गाइस? तो जब आपको प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, नहीं चमका तो एक एग्जांपल और ले लो, ध्यान देना। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके पैसे को उतने से बढ़ाता है। 100 को बेस मानो, उसमें उतना ऐड करो, इतने परसेंट से बढ़ा 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 3 साल तक, इसलिए 3। 2 तक होता तो 2 पे रुकता, 4 होता तो 4 तक रुकता। कभी कभार ये परसेंट भी अलग अलग होते हैं, फर्स्ट ईयर का 10%, सेकंड ईयर का 20%, थर्ड ईयर का 30%। कोई नहीं, 100 को बेस मानो, फर्स्ट 110%, सेकंड 120, थर्ड 130, ये बन गया अमाउंट। तो अमाउंट कितनी बनी? 13। हाँ, ये फॉर्मूला से जो भी आपको मिलता है गाइज, ये फॉर्मूला से जो भी आपको मिलता है वो हमेशा अमाउंट होता है। तो 1331 आपको क्या मिला? अमाउंट। सर लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, याद करो, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों के लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला कल हमने देखा था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट मतलब क्या? जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है प्लस इंटरेस्ट मिलाकर जो सूद समेत वैल्यू बन रही है हमारे पैसे की। तो प्रिंसिपल यानी जो हमने इन्वेस्ट किया और उसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ, तो ये दोनों मिलाकर जो एक वैल्यू बन रही है उसको हम अमाउंट बोलते हैं। ये जनरलाइज फॉर्मूला है। कल यानी सिंपल इंटरेस्ट आपने देखा होगा, तो उसमें हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिखते थे, आज कंपाउंड इंटरेस्ट है इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट लिखेंगे। तो सिंपल, अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस क्या कर लूंगा? मेरे पास प्रिंसिपल है,
मेरे पास अमाउंट है लेकिन मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या कर लोगे, प्रिंसिपल इधर जाके माइनस हो गया, तो अमाउंट हो गया 1331, प्रिंसिपल हो गया 1000, ये बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 331। गाइज एक चीज जो कि मेरे को स्टार्टिंग में बोलनी थी एक्चुअली लेकिन रह गई बातों बातों में, तो सुन लो। जिसने कल सिंपल इंटरेस्ट किया होगा वो सोच रहा होगा सर इसमें तो बहुत कैलकुलेशन है। यस, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा कैलकुलेटिव है, लेकिन गाइज बाकी कंसेप्ट वाइज बिल्कुल भी टफ नहीं है। स्टूडेंट का ये एक अननेसेसरी मिथ होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट टफ है, सर सिंपल बहुत इजी है। दोनों इजी है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ कैलकुलेटिव ज़्यादा है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप जैसे प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ेगी, आपको ये भी मज़ा आएगा। तो गाइज कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है इस वाले सक्सेसिव परसेंट से आपको क्या मिलता है, सक्सेसिव परसेंट से तो आपको सिर्फ अमाउंट मिलता है डायरेक्ट। लेकिन मान लो क्वेश्चन ने अमाउंट नहीं पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, कुछ नहीं करना है, जो भी आपको अमाउंट फाइनली मिल जाएगा उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देना। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ अमाउंट पूछी तो ही ये यूज करना है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी ये यूज करके अमाउंट निकाल लो और उसमें एक स्टेप और ऐड कर दो प्रिंसिपल को माइनस करने की, फिनिश। ठीक है, चमका रे भाई। तो गाइज अब मान लो मैं आपको बोलूं कि फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% था, थर्ड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% था। मैंने 2000 टोटल 2000 मैंने इन्वेस्ट किए हैं, तो ये मेरा प्रिंसिपल हुआ, ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टोरी हुई। व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। अगेन सेम करना क्या है, प्रिंसिपल जो भी है उसमें फर्स्ट ईयर 10% से पैसा बढ़ा, बढ़ा मतलब 100 + 10 110%, यानी ऐसा लिख लेंगे। सेकंड ईयर 20% से बढ़ा, यानी 100 को बेस मानो, जितना भी बढ़ रहा है 100 को बढ़ाओ। यहाँ तो बढ़ने वाला है तो कम का तो कोई सवाल नहीं, ये आपको मिला अमाउंट, बस सॉल्व कर लो। 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3। तो गाइज 2 × 11 22, ठीक है, 12 × 13 कर लो, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अब इन दोनों को कर लो, तो 12 3 36, 12 1 12 156। ठीक है, तो बस हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 22 6। टेबल्स भाई मैंने कहा ना ये कैलकुलेटिव टॉपिक है, तो यहाँ टेबल्स की आपको कमी बड़ी महसूस होगी अगर अब तक नहीं किया होगा तो। और ये अपना 12th लेक्चर चल रहा है, मैं पहले लेक्चर में बोला हूँ कि टेबल कितना इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे गाइस, सिर्फ टेबल एक चीज़ ऐसी है जो आपको करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं ना भाई टेबल, वो तो एक सिंपल सा बेसिक प्री रिक्विजिट है पूरे क्वांट की जान। तो 22 6 132। सर कैलकुलेटर तो अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, लेकिन अगर आप कोई आगे ओमेट भी टारगेट कर रहे होंगे, कैट में तो है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर, वो भी स्क्रीन वाला, अपने हाथ वाला नहीं जो हम लेकर जाते हैं, वो अलाउड नहीं है। स्क्रीन वाले में हमारा हाथ साफ नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो उतना टाइम वेस्ट करने से छोटे मोटे तो वही कर लिया करो, है ना। बड़े बड़े कैलकुलेशन के लिए हम निकालेंगे कैलकुलेटर, और ओमेट में तो कैलकुलेटर अलाउड भी नहीं है, कैट में खैर है भी। ठीक है, तो गाइज 22 6 132 13 कैरियर, 22 5 110 + 13 123 12 कैरियर, एंड 22 × 12 कितना हुआ, 22 × 1 22 + 12 34। दिस इज योर अमाउंट गाइज, दिस इज योर अमाउंट। ठीक है, तो सिंपल है, 22 6 132 13 कैरियर, 22 5 110 + 13 123, तो 3 लिख दिया, 12 कैरियर, 22 1 22 + 12 3432। तो अमाउंट पूछी थी आपको, 3432 मिल गई, मतलब अगर आप 2000 इन्वेस्ट करो और वो भी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो बराबर 3 साल के बाद 3432 मिल जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो क्या बोला है सीधा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो देख लो 1432, 1432। तो इस तरह सक्सेसिव परसेंट के कंसेप्ट से भी आप निकाल सकते हो कि पहले अमाउंट निकाल लो, बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। या फिर गाइज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का मतलब, मान लो हम ये आर फर्स्ट ईयर में 10% है, सेकंड ईयर में 20% है, ये फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेकंड का। तो याद करो हमने एक फॉर्मूला भी देखा था, मुझे बताओ अगर सिंपल इंटरेस्ट में ये होता फर्स्ट ईयर का 10% सेकंड का 20, तो हम सीधा क्या कर लेते थे, क्यूमुलेटिवली 30%। सिंपल में अगर होता तो कल हमने ये सीखा, सीधा 30% एक साथ में अप्लाई करते। लेकिन हमें पता है कंपाउंड में ये नहीं चलता, क्योंकि कंपाउंड में इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट काउंट होता है। ये एक चीज याद रखना, सिंपल और कंपाउंड में ये तो फर्क है, सिंपल में सिर्फ प्रिंसिपल पे हम इंटरेस्ट अप्लाई करते हैं, कंपाउंड में जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया उस पर भी इंटरेस्ट काउंट होगा सेकंड में, फिर दोनों का मिलकर जो इंटरेस्ट आया उस पर भी इंटरेस्ट काउंट होगा थर्ड में। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकलता है कंपाउंड में।
और इसलिए दोनों की वैल्यू में फ़र्क आता है सिंपल के और कंपाउंड के। भले ही प्रिंसिपल सेम हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो, पीरियड सेम हो, जो आपने स्टार्टिंग में देखा, फिर भी अमाउंट में फ़र्क आएगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आप 10 + 20 30 बोलकर एक बार में अप्लाई नहीं कर सकते। तो याद करो, सक्सेसिव परसेंट में जब 2% से क्यूमुलेटिव परसेंट निकालना होता है, 2% का क्यूमुलेटिव परसेंट निकालना होता है, तो कौन सा फॉर्मूला देखा था हमने, x + y + xy अपॉन 100। ये आपको देता है क्यूमुलेटिव परसेंट कि भाई ये है वो परसेंट जो एक साथ में प्रिंसिपल पे, मान लो प्रिंसिपल 1000 है, अगर सिंपल होता तो हम सीधा 30% इस पे अप्लाई करते, 300 रुपए सिंपल इंटरेस्ट बन जाता। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 300 नहीं आएगा, कंपाउंड क्या आएगा, ये फॉर्मूला 10 + 20। फर्स्ट परसेंट को क्या मान लो x, सेकंड परसेंट को मान लो y, तो प्लस 10 × 20 x × y, तो 10 × 20 200 अपॉन 100। तो गाइज ये तो 30 हुआ और ये कितना हुआ 2, सो 30 + 2 32%। जहां सेम परसेंट है 10% 20%, वहां सिंपल बोलता है कि ये सिर्फ 30% है, लेकिन कंपाउंड बोलता है कि नहीं, क्यूमुलेटिवली ये किसके इक्विवेलेंट है, 32% के। अगर फर्स्ट ईयर में 10% से पैसा बढ़ा और सेकंड ईयर में 20% से बढ़ रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई कर रहे हो, तो ओवरऑल आपका 32% से पैसा बढ़ रहा है। तो 32% अगर आप इस पे अप्लाई कर दोगे गाइस, कितना हो जाएगा 320, और इसको ऐड करके 1320 क्या बन जाएगा अमाउंट। तो दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट। तो अब इससे भी जा सकते हो, लेकिन अब ये कब यूज होता है, इसकी भी टिपिकल वैरायटी है क्वेश्चन की, वो मैं आज दिखाने वाला हूं। तो वैसे क्वेश्चन में पक्का इसको यूज करो, और वो तो आप थोड़ी सी हिंट समझ ही गए होंगे कि जहां सिंपल और कंपाउंड का कंपैरिजन होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन आज आपके सामने आएगा जहां सिंपल और कंपाउंड का कंपैरिजन होगा, वहां पे ये वाला चीज बेस्ट है। लेकिन जहां पे सिर्फ आपको इंटरेस्ट दे दिया और अमाउंट निकालना है, इंटरेस्ट दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वहां पे क्या बेस्ट है, वहां पे हमारा ये सक्सेसिव परसेंट बेस्ट है, बराबर। लेकिन किसी क्वेश्चन में जब सिंपल कंपाउंड दोनों के कंपैरिजन होगा, तो ये कंपैरिजन देखो इससे बेस्ट बनेगा। सिंपल का तो हमें परसेंट डायरेक्ट समझता है, ऐड कर लो। कंपाउंड में क्या होता है, ये फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला का एक लिमिटेशन है, दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2%। मान लो 3 साल, अगर तीसरा भी साल रहा तो भी क्या करना है, वो मैंने परसेंटेज में बताया है, चाहे तो एक बार और बता देता हूं। ठीक है, फटाफट सुन लो। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट में 10% पर एनम 3 साल के लिए होगा, तो ये कितना हो जाता है, अगेन 30%, सिंपल की बात कर रहा हूँ, 10 × 3 30। लेकिन वही 10% फर्स्ट ईयर, 10% सेकंड, 10% थर्ड, ये अगर कंपाउंड में होगा, तो पहले क्या गाइस, सेम, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इन दोनों का पहले इफेक्टिव परसेंट निकाल लो, क्यूमुलेटिव परसेंट x + y + xy अपॉन 100 इस फॉर्मूला से। तो ये कितना हो गया, 10 + 10 + 10 × 10 100 अपॉन 100। तो गाइज ये कितना 20 और ये 21%। तो इन दोनों का क्यूमुलेटिव कितना हुआ 21%। अब इसको x लो और जो ये तीसरे परसेंट को हमने छोड़ा था उसको y लो। तो मतलब अगर 2% है तो आप बिंदास अप्लाई करो, 3 भी है तो भी करो, लेकिन टुकड़ों में। पहले 2 के लिए एक बार किया और बाद में इन दोनों के लिए वापिस एक बार करो। तो ये 21% x, ये 10% y, तो 21 + 10 + 21 × 10 अपॉन 100। अब नया x क्या बन गया, इन दोनों से बना हुआ क्यूमुलेटिव परसेंट, और y ये, तो 21 + 10 31 + 21 × 10 210 अपॉन 100। तो गाइज ये कितना हुआ, 210 अपॉन 100 हो जाएगा 2.1, सो 31 + 2.1 33.1%, 33.1%। यानी सेम 10% 3 साल सिंपल में कितना रिटर्न देगा, 30% का, लेकिन 10 10 10 3 ईयर कंपाउंड में कितना रिटर्न देगा, 33.1%। तो दोनों में डिफरेंस कितना, 3.1%। तो जब ऐसे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आएंगे तो ये बेस्ट है, सिंपल कंपाउंड एकदम मस्त स्पेशल वैरायटी की। जब सिंपल और कंपाउंड में कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है। जहाँ पे सिर्फ कंपाउंड की बात हो रही है, इंटरेस्ट दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, अमाउंट पूछा है, या अमाउंट देके प्रिंसिपल पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो यार फिर सक्सेसिव परसेंट बेस्ट है बॉस। और ये थी अब तक की वैरायटीज, ट्रिक्स, कंसेप्ट, कुछ भी बोलो, स्टूडेंट फ्रेंडली चीजें। लेकिन एक स्टूडेंट फ्रेंडली चीज और है, और वो है फॉर्मूला, जो मेजॉरिटी स्टूडेंट करते हैं। ये टॉपिक मेजॉरिटी स्टूडेंट एक तो फॉर्मूला से करते हैं या फिर विथ ऑप्शन करते हैं। तो विथ ऑप्शन तो मैंने आपको सिंपल में भी बताया कि आप कभी भी जा सकते हो विथ ऑप्शन, यहां पर भी जा सकते हो। जहां पे आपको लगे विथ ऑप्शन जाके काम बचने वाला है, टाइम बचने वाला है, उससे जाओ। और फॉर्मूला भी कोई कोई वैरायटी ऐसी जो आज आप देखोगे जहां फॉर्मूला बेस्ट है,
और वो भी कब बेस्ट है मैं आपको बताऊंगा, जब वो क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो। लेकिन जनरली जहाँ बाकी अदरवाइज मैं फॉर्मूला को लास्ट में रखता हूँ। जो हमने अभी देखा सक्सेसिव वाला या फिर वो इफेक्टिव रेट x+y वाला, वो मैं ज़्यादा बेटर समझता हूँ। बाकी अपनी अपनी देखो, हर एक सब अपने अपने जगह सारी मेथड बेस्ट है। बस मैटर करता है आपका कंफर्ट जोन, आप किस में कंफर्टेबल हो उससे स्टार्ट करो, ज़्यादा टेंशन ना लो। ठीक है गाइस, तो चलो फॉर्मूला क्या है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1+r/100 ये है फॉर्मूला। जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला देखा, ये किसका फॉर्मूला है? ऑफकोर्स अमाउंट का है। सिंपल इंटरेस्ट में याद करो कल क्या फॉर्मूला देखा था, P इन ब्रैकेट 1+RT/100, ये फॉर्मूला था। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? सब सेम है, एक चीज छोड़कर देखो, P एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, 1+R/100। सिर्फ ये जो R के साथ इंटू T था, ये उठ के इस ब्रैकेट की पावर बन गया है, ये ब्रैकेट की पावर बन गया है। तो गाइज दिस इज द फॉर्मूला। मतलब अगर आपको प्रिंसिपल दे दिया, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, आपको पीरियड दे दिया, तो आप इस फॉर्मूला से 1000 1+R कितना 10/100 तो गाइज 1000 10/100 कितना होता है 0.1 क्यूब, 1000 1 + 0.1 1.1 का क्यूब, 1.1 का क्यूब होता है 1.331। तो देख लो गाइज 1.331 होता है, क्योंकि 11 का क्यूब बाय हार्ट होना जरूरी है। मैंने कहा 15 तक तो एटलीस्ट क्यूब याद होना जरूरी है। तो 11 का क्यूब 1331 होता है, बट ये 1.1 है, 11 नहीं है। तो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, तो 3 बार डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट आने चाहिए। 1.1 का एक, दूसरे 1.1 का एक, और दूसरे तीसरे 1.1 का एक, तो बराबर 3 के पहले डेसिमल। और इंटू 1000 करो तो देखो ये 3 जीरो से ये जो 3 डिजिट है ये डेसिमल के इधर शिफ्ट हो जाएंगे, 3 जीरो से इधर शिफ्ट हो गए। तो गाइस बहुत बेसिक बात बता दी मैंने आपको, लेकिन जिसको नहीं समझी होंगी कि कैलकुलेशन कैसे होता है, उनके लिए आसान हो गई होगी कि इस तरह से 1.1 का क्यूब निकला। और 1.1 का क्यूब 1.331 इंटू 1000, तो 3 जीरो से वो तीनों डिजिट इधर शिफ्ट हो गए। तो गाइस देखो हमारा आंसर सक्सेसिव परसेंट से प्रिंसिपल 1000 सेम, R 10% सेम, पीरियड 3, क्या आंसर आया था 1331 सक्सेसिव परसेंट से। वही हमारा फॉर्मूला से भी क्या आंसर आया, प्रिंसिपल सेम, R सेम, 10%, पीरियड सेम 3, सेम आंसर 1331। तो फॉर्मूला भी बेस्ट है। और सर अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट का भी कोई फॉर्मूला है? यस, कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला है। अभी मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक जनरलाइज स्टाइल भी क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक जनरलाइज स्टाइल है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट का फॉर्मूला देखो ये है, रख दो यहाँ पे, तो इसी से आप देखो, इसी से अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला बना रहे हो। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ये तो जनरलाइज फॉर्मूला है। अब अमाउंट का जो फॉर्मूला आपने सीखा यहाँ रख दिया। अब पी यहाँ पर भी है, पी यहाँ पर भी, पी को कॉमन ले लो, पी को कॉमन ले लो तो क्या बचा 1+R/100 (T)-1। पी कॉमन लिया ना तो ये पी भी बाहर आ गया, बचा ये ब्रैकेट देखो एज इट इज, माइनस एज इट इज, पी बाहर आ गया, बचा 1। तो यार ये बना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। मतलब अगर आपको अमाउंट पता, आपको प्रिंसिपल मालूम है, आर मालूम है, टी मालूम है, तो इन तीनों से आप अमाउंट भी निकाल सकते हो। देखो बस तीन ही चीजें लग रही है, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। लग तो वही चीज रही ना, पी आर टी। बट चैलेंज क्या है, फॉर्मूला याद रखने का। सर इतना सिलेबस है, इतने टॉपिक्स है, इतने सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट, उसमें कौन थी इतना वास्ट, तो उसमें कितने फॉर्मूलाज है सर। अगर भूल गए तो, अगर भूल गए गई गई भैंस पानी में। अगर जो फॉर्मूला पे डिपेंडेंस है, मतलब जिसकी डिपेंडेबिलिटी फॉर्मूला पे है, वो तो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला से बेस्ट है वो कंसेप्ट, वो ट्रिक्स जो इसके पहले हमने देखी। क्योंकि फॉर्मूला पे डिपेंडेबिलिटी अगर रही और एक प्लस का माइनस भी हुआ है, माइनस का प्लस भी हुआ, -1 भी भूल गए तो सब गया, पूरी मेहनत बेकार। इसलिए कंसेप्ट पे भी फोकस करो। बाकी जिसको फॉर्मूला से जाना है बिल्कुल जा सकते हो, जिसका बाय हार्ट है बिल्कुल जा सकते हो। ठीक है, तो इससे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकल जाएगा, और वही निकलेगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 1331 माइनस 1000 कितना आएगा 331, दिस माइनस दिस 331, चाहे तो क्रॉस चेक कर लेना। पी आर टी इसमें रख के देखना, 331 ही आंसर आएगा। डन। हाँ, अब एक लास्ट चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा, एक लास्ट चीज जो कंपाउंड, जो सिंपल इंटरेस्ट में कभी जरूरत नहीं पड़ी थी, कल के सेशन में कभी नहीं पड़ती जरूरत, क्यों नहीं पड़ती वो भी बताऊंगा, लेकिन कंपाउंड में जरूरत जरूर पड़ेगी। गाइस सिंपल इंटरेस्ट में आपने कभी भी ये वर्ड सुना था कल कि इंटरेस्ट चार्ज हाफ ईयरली? मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है लेकिन चार्ज हाफ ईयरली, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है लेकिन चार्ज क्वार्टरली।
ऐसा सुना था कभी? नहीं। और होता भी ना तो उससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता अगर सिंपल है तो। वैसा क्वेश्चन कल नहीं देखा, लेकिन देखा भी होता तो रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, जो उस वर्ड को इग्नोर भी कर देता उसके लिए भी। लेकिन कंपाउंड में ये वर्ड अगर इग्नोर कर दिया, क्वेश्चन में अगर उसने बोला है इंटरेस्ट चार्ज हाफ ईयरली क्वार्टरली और आपने इग्नोर कर दिया बॉस, तो बड़ी महंगी पड़ेगी इग्नोरेंस। क्योंकि गाइस सिंपल बताता हूं, अगर मान लो प्रिंसिपल 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और पीरियड है 1 साल, लेकिन उसने बोल दिया है कि जो इंटरेस्ट है ना ये हाफ ईयरली चार्ज होता है, हाफ ईयरली, और ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो मुझे बताओ गाइज, अगेन ये मैंने आपको बार बार कल चिल्ला चिल्ला कर अभी भी बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला कर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, ये 10% हमेशा क्या है, पर एनम। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, उसने सिर्फ 10% बोल दिया मतलब वो पर एनम है। लेकिन ये अप्लाई कैसे हो रहा है, हाफ ईयरली, यानी पूरे साल का 10% है। और अब तक ऐसा हाफ ईयरली कुछ भी बोला नहीं होता था, तो आप सीधा क्या करते थे, 10% इसी पे अप्लाई कर दिया, 100 ऐड कर दिया, 1100 बन गया। मैं बात सिंपल की कर रहा हूँ, फिर कंपाउंड की करूंगा। लेकिन मान लो कि सिंपल इंटरेस्ट का ही है, 10% पर एनम उसने दिया है, लेकिन हाफ ईयरली बोल दिया है। तो मुझे बताओ 10% अगर पूरे साल का है तो आधे साल का कितना, 5%, बच्चा भी बता देगा। पूरे साल का 10% तो आधे साल का 5%। तो अगर आप 1000 पे गाइस 5% पहले अप्लाई कर दो, है ना, मतलब 5% क्या हुआ, हाफ ईयर का, हाफ ईयर। फिर और बच्चे बोलेंगे सर हैंड राइटिंग, चलो भाई, हालांकि मैं बोलता हूँ तो फिर हैंड राइटिंग की वैसे तो टेंशन नहीं होता, बट फिर भी बोलता हूँ तो आपको समझ ही गया मैंने हाफ ईयर लिखा है। तो 10% अगर पूरे साल का है तो आधे साल का कितना, 5%। तो 5% जब अप्लाई करूंगा तो 1000 का 5% कितना होता है, 50। ये सब परसेंटेज कैसे फास्ट निकलते हैं, हमने परसेंटेज टॉपिक देखा है गाइस। तो 1050 क्या हो गया हमारा, हाफ ईयर का, हाफ ईयर का। और अगला 5% किस पे अप्लाई होगा गाइस, अगर मैं बात सिंपल इंटरेस्ट की कर रहा हूं तो सिंपल इंटरेस्ट का सबसे बड़ा रूल ही तो ये है कि 5% भी ओरिजिनल प्रिंसिपल पे अप्लाई होगा। अगला 5 भी, अगला 5 भी, अगला 5 भी, कितने भी साल आप इन्वेस्ट करो, भले ही वो 10% पर एनम है, लेकिन अगर हाफ ईयरली अप्लाई करना है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक साल का 10 तो आधे साल का 5%, तो पहला 5% अप्लाई हुआ, 50 मिला, ये मिला हाफ ईयर यानी 6 महीने का। फिर अगला 5% भी किस पे, ओरिजिनल प्रिंसिपल जो 1000 ही है, जो ऐड होके कितना मिला, 1100 ही मिला एक साल का। तो मुझे बताओ जब आपने पूरे ईयरली अप्लाई किया तो भी कितना आया, 1100। हाफ हाफ ईयरली अप्लाई किया तो भी कितना आया, 1100। कोई फर्क पड़ा नहीं। और वही चीज मैंने आपको बताई, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने हाफ ईयरली बोला या क्वार्टरली बोला है। बट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है गाइस तो समझो, कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% तो आपने इस पे अप्लाई कर दिया तो ये 1100 हो गया। लेकिन अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है और हाफ ईयरली अप्लाई करना है, सेम कहानी, तो हाफ ईयरली का कितना हो जाएगा, हाफ ईयर का 5%, पूरे साल का पर एनम 10%, तो हाफ ईयर का 5%। तो 1000 पे देखो गाइस 5% अप्लाई हुआ, कितना हुआ, 50, जो 1050 हो गया। तो ये हो गया हाफ ईयर का यानी 6 मंथ का। लेकिन अगला 5% किस पे अप्लाई होगा, इस पे। और अगला 5% जब इस पे अप्लाई होगा गाइज, वो कितना बन जाएगा, 52.5। यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रूल है ना, कि लेटेस्ट अमाउंट जो बना उस पे अगला इंटरेस्ट अप्लाई होता है। तो 5% ऑफ दिस 52.5 ऐड होके कितना हो गया, 1102.5, 1102.5 गाइज। प्रिंसिपल सेम देखो, 1000 तो प्रिंसिपल सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम 10%। देखो यहां पर भी 5 और 5 10% ही हुआ है पूरे साल का, 1 ईयर। यहां पर भी 10% एक साथ में, पीरियड भी सेम, एक साल एक साल। लेकिन बस फर्क क्या है भी कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी कंपाउंड ये भी कंपाउंड है ना, ये भी कंपाउंड, सीधा 10% एक ही बार में अप्लाई किया, ये भी कंपाउंड 6 महीने में अप्लाई किया, हाफ ईयरली। बट अमाउंट अलग अलग आया। यहाँ पे अमाउंट कितना आया था, 1100, यहाँ पे 1102.5। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली था। और कंपाउंड इंटरेस्ट का रूल है कि पहला 5% तो ओरिजिनल प्रिंसिपल पे, फिर जो अमाउंट बना अगला परसेंट उस पर अप्लाई होगा। और इसलिए कंपाउंड में जब ए वर्ड आ जाए, सिंपल में कल नहीं आया और आता तो भी इग्नोर करते, कंपाउंड में जब आया तो इग्नोर नहीं कर सकते, समझे। तो उस हिसाब से फिर फॉर्मूला भी बदलेगा, उस हिसाब से फॉर्मूला भी बदलेगा। जो आपने यहाँ पे फॉर्मूला देखा, ये पता है ये किसके लिए है, ये पर ईयर के लिए है।
अगर इंटरेस्ट चार्ज पर ईयर है तो ये फॉर्मूला, इंटरेस्ट चार्ज पर ईयर है तो ये फॉर्मूला, बराबर गाइस। तो अमाउंट इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1+r/100 ये फॉर्मूला किसके लिए है? अगर इंटरेस्ट चार्ज ईयरली है तो। लेकिन अमाउंट इज इक्वल टू पी 1+ हाफ ईयरली में अभी क्या हुआ बस याद करो, हाफ ईयरली में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, हमने उसको 5 कर दिया अगर हाफ ईयरली है तो, यानी हमने क्या कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा। जो आपने किया वही फॉर्मूला में चेंज होगा। और कैलकुलेशन हमारा 2 बार हो गया ना, जब 1 साल में था तो हम एक ही बार निकाल रहे थे, लेकिन जब हाफ ईयरली था तो 5% एक बार, 5% 2 बार, यानी हम निकाल कितनी बार रहे हैं, 2 बार, और इसलिए यहाँ पे 2t आ जाएगा। अगर 1 साल है ईयरली में यहाँ एक ही आएगा, लेकिन अगर 1 साल है बट हाफ ईयरली है तो यहाँ 2 × 1 2 आएगा। हाँ, तो यहाँ इंटू 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, अपॉन 2 सेटलमेंट, बट आंसर बदलेगा, है ना। तो इसलिए हाफ ईयरली में ये फॉर्मूला रहेगा। तो गाइस अब आप ही बता दो क्वार्टरली में क्या फॉर्मूला हो जाएगा। सिंपल है, क्वार्टरली में क्या होगा, क्वार्टरली में अब 1 साल में जैसे हाफ ईयर 2 बार आते, हाफ ईयर 2 बार आते, 6 मंथ, इसलिए 2 बार कैलकुलेट किया। लेकिन 1 साल में क्वार्टर कितनी बार आते, 4 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको 10% पर एनम दिया है तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है तो क्वार्टरली का क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली के आपने डिवाइड बाय 2 किया, अब क्वार्टरली के लिए डिवाइड बाय 4 करो, 2.5%, 2.5% बराबर। तो 2.5% यहाँ पे, 2.5 दूसरे क्वार्टर के लिए हो गया 6 महीना, 2.5 तीसरे क्वार्टर के लिए, और 2.5 चौथे क्वार्टर यानी पूरे 1 साल का। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या कर दोगे, पी एज इट इज 1, स्ट्रक्चर फॉर्मूला का एज इट इज, यहाँ r/4 हो जाएगा, r/4, क्योंकि यहाँ 4 बार आपने क्या किया है, उसको डिवाइड कर दिया है 4 से, तो बराबर यहाँ पे भी 4 से डिवाइड हुआ। लेकिन कैलकुलेट कितनी बार हुआ है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इसलिए यहाँ × 4 हो जाएगा। तो फर्क समझो, तो फिर रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, याद यही रखो मेन फॉर्मूला। सिर्फ हाफ ईयरली के लिए यहाँ अपॉन 2 हुआ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आधा कर देते, 10 का 5 हो गया, बट 2 बार कैलकुलेट करते इसलिए 2t। क्वार्टरली के लिए हम डिवाइड बाय 4 करते हैं, इसलिए यहाँ डिवाइड बाय 4, लेकिन 4 बार कैलकुलेट करते इसलिए 4t, ये हुआ क्वार्टरली, एंड सो ऑन। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर ये तो हुआ अमाउंट का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में, भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का तो वही फॉर्मूला है ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जब आप ईयरली से निकाल रहे हो तो ये वाला अमाउंट यहाँ लिखोगे, जब आप हाफ ईयरली का निकाल रहे हो तो ये वाला अमाउंट यहाँ लिखोगे, जब क्वार्टरली का निकाल रहे हो तो ये वाला अमाउंट यहाँ लिखोगे, उसमें कोई चेंज नहीं है ना। मतलब अगर आप ये वाला फॉर्मूला देख लो, ये कौन सा है, पर ईयर। मान लो अगर ये हाफ ईयरली का होता तो यहाँ अपॉन 2 हो जाता, यहाँ × 2 हो जाता, तो सेम यहाँ पे भी पीपी आपने कॉमन ले लिया, यहाँ अपॉन 2, यहाँ × 2। क्वार्टरली होता तो यहाँ अपॉन 4 × 4, अपॉन 4 × 4, है ना। अच्छा, अब सबसे बड़ा डाउट कि सर ये तो आपने उनके लिए बताया जो फॉर्मूला से जाने वाले हैं, क्योंकि ये तो सब इंटायर चीज़ें मैंने फॉर्मूला की बताई ना, बट आपने कहा कि हम सक्सेसिव परसेंट से भी जा सकते हैं। तो अगर हमें फॉर्मूला से नहीं जाना है, सक्सेसिव परसेंट से जाना है, तो फिर क्या सर, तो भाई सक्सेसिव परसेंट से क्या, कोई टेंशन नहीं, सक्सेसिव परसेंट तो सबसे शानदार है। अगर 1000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है और हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 10% लो ही मत, ये सीधा क्या हो गया, हाफ ईयरली। अगर 10% ये पर एनम है तो हाफ ईयरली के लिए कितना हो जाएगा, 5%, तो बस 1000 कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, तो पीरियड है 1 साल। तो पहले 6 महीने का 5% से पैसा बढ़ा, मैंने क्या कहा, जितना भी पैसा बढ़ रहा है 100 को बढ़ाओ, यानी 105% हो गया, ये पहले 6 महीने के लिए। फिर अगले हाफ ईयर के लिए वापस 5% से बढ़ा, ये बन गया अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। क्या पूरे 1 साल का हिसाब हुआ, यस, 6 महीने का 5% से बढ़ा, 6 महीने का 5% से बढ़ा, 1 साल का हिसाब हो गया। अगर क्वार्टरली होता तो ये अगेन 10% पर एनम है, तो क्वार्टरली क्या हो जाएगा, क्वार्टरली हो जाएगा 2.5%, क्वार्टरली हो जाएगा 2.5%। सो भाई 1000 × 2.5% से पैसा बढ़ा, यानी 100 को 100 को 2.5% से बढ़ाओ, ये हुआ एक क्वार्टर, ये हुआ दूसरा क्वार्टर, ये हुआ तीसरा क्वार्टर, ये हुआ चौथा क्वार्टर, ठीक है, ये मिला आपको अमाउंट। सर लेकिन कैलकुलेशन तो यस, ऐसे कैलकुलेशन के आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो 102.5 102.5 के लिए,
बराबर। या फिर आप चाहे तो इसको पहली बात तो देखो, अगर जहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं, ऐसी केस में वहाँ ढाई देगा ही नहीं वो, है ना, वहाँ ढाई देगा ही नहीं। वहाँ फिर ऐसा होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% पर एनम, तो क्वार्टर का क्या हुआ, 10 10 10 10, जो आप निकाल सकते हो, जहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं उस एग्जाम्स में। लेकिन कैट की अगर बात करो और कैट में ढाई भी दे दे तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो हम कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, समझे, समका। तो गाइज सक्सेसिव परसेंट में कोई टेंशन नहीं। अगर आर परसेंट 40% है पर एनम और उसने हाफ ईयरली बोला है, तो हाफ ईयरली का कितना हो जाएगा, 20% हाफ ईयरली। तो अगर प्रिंसिपल है आपका जो भी, तो उसमें 20% से बढ़ा, ये हुआ पहले हाफ ईयर का, वापस 20% से बढ़ा, ये हुआ दूसरे हाफ ईयर का, ये बन गया अमाउंट पूरे साल का। हाफ ईयर यानी 6 महीना, हाफ ईयर यानी 6 महीना, पूरे एक साल का अमाउंट। क्योंकि 40% पर एनम है, लेकिन हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, 20 20। क्वार्टरली का क्या होगा, प्रिंसिपल, तो भाई एक क्वार्टर का कितना होगा, अगर ये 40% पूरे साल का है तो क्वार्टर के लिए डिवाइड बाय 4 कर लो, 10%, 10% पर क्वार्टर, पी क्यू मतलब पर क्वार्टर, तो 10% से 110/100 एक क्वार्टर, 110/100 दूसरा क्वार्टर, 110/100 तीसरा क्वार्टर, 110/100 चौथा क्वार्टर, ये हो गया पूरा एक साल का। तो ऐसे कैलकुलेशन तो ओरली कर सकते हो, कैसे आगे देख लोगे, ठीक है। तो भाई सिंपल है, आप सक्सेसिव परसेंट से जाओ, आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से जाओ, लेकिन मैंने कहा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कब बेस्ट है, जब सिंपल कंपाउंड का डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है, सिंपल कंपाउंड का डिफरेंस आगे देखोगे। लेकिन जो प्योर बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, अमाउंट निकालो कंपाउंड इंटरेस्ट का, अगर ऐसे क्वेश्चन है तो आप उसको सक्सेसिव से भी जा सकते हो, फॉर्मूला से भी जा सकते हो। लेकिन एक चीज जो आपको याद रखनी है वो है कि क्वेश्चन ने कहीं क्वार्टरली हाफ ईयरली तो नहीं दिया है। अगर क्वार्टरली हाफ ईयरली दिया है तो उसको रिस्पेक्ट करो, अगर क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो। सिंपल का है तो जाने दो, कंपाउंड का है क्योंकि आपने देखा सिंपल में कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपाउंड का है तो रिस्पेक्ट करो, और उसके हिसाब से क्या चेंज होगा, जो फॉर्मूला से जा रहे हो R/2 हो जाएगा, R/4 हो जाएगा हाफ ईयरली क्वार्टरली के लिए, 2T 4T हो जाएगा फॉर्मूला में। और यहाँ पे भी सेम, सक्सेसिव ही जा रहे हो लेकिन मेन परसेंट से नहीं, उसको डिवाइड बाय 2 कर रहे हो हाफ के लिए, डिवाइड बाय 4 कर रहे हो क्वार्टर के लिए, और 4 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ 2 बार कर रहे हो, ठीक है गाइस। एकदम चमका शानदार। अब क्वेश्चन शुरुआत करते, बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते, छोड़ते गाइस। अब कंसेप्ट वाइज कुछ नहीं, बस वैरायटी समझो और फटाफट क्वेश्चन को खत्म करते। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। देख लो अभी सारे कंसेप्ट आप देख चुके हो, फॉर्मूला अप्रोच, सक्सेसिव परसेंटेज अप्रोच, वो इक्विवेलेंट परसेंट रेट वाला अप्रोच। अब कैसे कौन से क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, क्या बेस्ट होगा, वो आप देख सकते हो और समझ सकते हो। और एक चीज तो हमेशा मैंने कहा है कि सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट, वहां विथ ऑप्शन का अप्रोच हमेशा होता ही है, तो ये विथ ऑप्शन से भी आप जा सकते हो। लेकिन चलो गाइज, सो इफ इन 3 सक्सेसिव ईयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5 10 एंड 20% पर एनम, तो 3 सक्सेसिव ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे दिया, पहले साल का 5% से पैसा बढ़ेगा, फिर 10% सेकंड में, और 20% थर्ड पर एनम। व्हाट विल बी ₹1000 अमाउंट टू इन 3 ईयर। तो 1000 रुपीज अगर मैं इन्वेस्ट करूं, व्हाट विल ₹1000 अमाउंट टू, यानी मैं इन्वेस्ट 1000 कर रहा हूं तो कितने अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा इस 3 सालों में। और कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया गाइज, एक चीज याद रखना, मैंने आपसे सिंपल इंटरेस्ट यानी कल जो लेक्चर हुआ था उसमें कहा था कि जब आपको क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोल रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट बोल दिया, ना ही सिंपल ना ही कंपाउंड, तो बाय डिफॉल्ट वो सिंपल होता है, बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। लेकिन कंपाउंड के क्वेश्चन में वो मेंशन करेगा, तो देखो मेंशन किया। अगेन अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज और मैटर करती है कि इंटरेस्ट चार्ज ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली क्या दिया है वो बराबर से देखो, क्योंकि थोड़ा भी आपने वो वर्ड को इग्नोर किया तो हर चीजें बदलती है। आपने देखा ना, फॉर्मूला अलग है, वैल्यू अलग आती है। सिंपल में सिंपली इग्नोर कर सकते हो, लेकिन कंपाउंड में आपको देखना होता है। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ तो ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया है, लेकिन ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली कुछ नहीं बोला है। तो अगेन दूसरी बात याद रखो कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और उसने ईयर, क्वार्टर, हाफ ईयर, इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ भी नहीं बोला, तो बाय डिफॉल्ट वो ईयरली बेसिस पे ही होता है। तो दो बातें गाइज, अगर इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं, सिंपल या कंपाउंड, डायरेक्ट बेस पे या इनडायरेक्ट बेस पे, अगर उसने कुछ भी हिंट नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट वो सिंपल का है। दूसरा, अगर कंपाउंड का है लेकिन ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली कुछ नहीं बोला है तो बाय डिफॉल्ट वो ईयरली है। तो गाइज कम ऑन, सक्सेसिव परसेंट से हम करेंगे 1000, ये प्रिंसिपल है, याद है ना कैसे किया था। पहले साल 5% से बढ़ा यानी 105%, दूसरे साल 10% से बढ़ा, पता है आपको 100 को बेस मानना है, उसको उतने परसेंट से बढ़ा देना है, सक्सेसिव परसेंट में चैंप हो चुके हो आप, ये मिला अमाउंट। और अब यार इसको सॉल्व कर लो, मैं यार देखो 21 20 बराबर, एक एक जीरो गए। नाउ
अब सिंपल यार, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ 6 आ गया, दोनों को 2 से डिवाइड किया। अब देखो ये एक जीरो, ये एक जीरो, ये 2 जीरो यहाँ भी गए। अब मुझे बताओ 5 इंटू 2 10 और 10 गया ना बराबर, ये 2 ने इसको डिवाइड किया 5 और ये 5 कटा, बचा क्या 21 इंटू 11 इंटू 6। बस इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो गाइज, आपको मिल जाएगा अमाउंट। 21 का टेबल आता है, 21 इंटू 11 कर लो, जो भी आएगा इंटू 6 कर लो, तो 21 1 21 2 3 1 इंटू 6, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको मिल जाएगा अमाउंट, जो कि क्या आ रहा है 1386। अगर आप 6 इंटू 231 करो तो आपको मिलेगा 1386, और मेजोरिटी स्टूडेंट इस पे टिक कर देंगे। बट गाइस ये 1368 है, ये होता है नजर का खेल, है ना, ये होता है रॉन्ग नजर का खेल। बेसिकली यहाँ पे क्या फर्क है 1368, और ये हमारा आंसर क्या आया है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1386, बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन अंधाधुन डिजिट वही दिखते हैं एग्जाम प्रेशर में स्टूडेंट, ये अभी जनरली तो होता नहीं प्रैक्टिस में, बट एग्जाम प्रेशर में ऐसा अक्सर होता है, तो ऐसे ट्विस्टेड ऑप्शन वो जानबूझकर देता है। बट यार 1386 नहीं दिख रहा है ना यहाँ कहीं पर भी, ये 68 है, अलर्ट रहो भाई, सतर्क रहो। तो अब आपको जब नहीं दिख रहा है 1386, तो नन ऑफ दिस है ना, उस पर टिक मार दो, उसको पूरा हक है आंसर बनने का। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है आपने, ये भी देखा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो आप सीधा अमाउंट निकालो सेम सक्सेसिव से, और उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो। ऑन ₹5000 ये हुआ प्रिंसिपल फॉर 4 ईयर, अच्छा 4 साल का पूछा है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 ईयर, 10% पर एनम एक साल का है, बट पहले 2 साल के लिए, यानी 10%, और फिर 20% पर एनम फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, तो टोटल 4 साल। लेकिन परसेंट का हिसाब जैसे पिछले एग्जांपल में 5%, 10%, 20%, ये 3 साल का दिया था, इस बार कैसा है 4 साल में पहले 2 साल 10%, 10%, एंड नेक्स्ट 2 ईयर 20%, 20%, और ऐसा करके आपको क्या मिलेगा इस प्रिंसिपल पे। जब आप सक्सेसिवली ये परसेंट अप्लाई करोगे अपने मेथड से, तो अमाउंट मिलेगा, दोनों का माइनस कर देना, आपको मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन ने कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियरली बोल दिया, लेकिन कहीं पर भी ईयरली क्वार्टरली नहीं बोला है, तो ये बाय डिफॉल्ट ईयरली का है। अब आपके पास दो ऑप्शन, एक तो सक्सेसिव से जाओ या इक्विवेलेंट परसेंट रेट से। 10% से आपको क्या मिल जाएगा, इसको x लिया, इसको y लिया, याद है ना इक्विवेलेंट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इससे 21% मिल जाता है। फिर अगला 20%, इसको x लो, इसको y लो, इससे निकाल लो, इससे आ जाता है 44%। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आया 21, इन दोनों का है 44। अब इसको x लो, इसको y लो, और सेम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से निकालो, वो मिलेगा पूरे 4 साल का, है ना, ये 2 साल का, ये अगले 2 साल का, दोनों को मिला लिया, पूरे 4 साल का क्यूमुलेटिव परसेंट रेट, जो आप इस पे अप्लाई करके सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। तो मर्जी आपकी गाइस, आपको जो बेटर लगे। मुझे सक्सेसिव बेटर लगता है, मैं सक्सेसिव से जाऊंगा। तो 5000 अगेन विथ ऑप्शन भी जा सकते हो, लेकिन वो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विथ ऑप्शन जाना है, पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। तो विथ ऑप्शन बस अंधाधुन कभी भी ले लिया, ऐसा मत करो। फॉर्मूला अप्रोच भी आपके पास, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी आपने देखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, ये कुछ भी नहीं बोला, मतलब ईयरली बेसिस है ना, तो ईयरली बेसिस पे फॉर्मूला क्या आ जाता है 1 प्लस R/100 रेस टू टी। ठीक है, अब यहाँ पे टी अलग अलग है, तो पहले 2 साल का अलग लेना होगा आपको, है ना, ये पहले 2 साल का यहाँ पे क्या लोगे 10%, और अगले 2 साल का यहाँ पे क्या लोगे 20%, और फिर -1 याद है ना, पी कॉमन लिया था, -1 आया था। तो यार फॉर्मूला में भी काफ़ी आपको मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं एज पर डेटा, इसलिए मैं बोलूँगा फॉर्मूला ना के बराबर यूज़ करो। ऐसी टिपिकल वैरायटी जब आएगी फॉर्मूला की, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जनरली बाकी जब तक वैसी वैरायटी नहीं आती, जो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ, जब तक वैसी वैरायटी नहीं आती फॉर्मूला से ना जाओ, क्योंकि फॉर्मूला में फिर अब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पूरे 4 साल का एक ही रहता तो हम रेस टू 4 ले लेते थे, यहाँ पूरे 4 साल का एक ही रहता, लेकिन यहाँ 2 साल का 10 है, तो 1 प्लस 10/100 रेस टू 2 लेना होगा, इंटू 1 प्लस 20/100 रेस टू 2 लेना होगा। मतलब ये सब चीज़ आपको समझना जरूरी है, अगर फॉर्मूला के रास्ते से जाना है तो बेटर वे वो रास्ता ही मत पकड़ो जो कंफ्यूज करता है। सक्सेसिव आप परसेंट से देख रहे हो, काफ़ी मस्त है। तो पहले 2 साल का 10% से बढ़ा, तो 100 को बढ़ा दिया 10% से, और अगले 2 साल का 20% से, खत्म गाइज। हाँ, लेकिन ये आपको पहले क्या देगा अमाउंट, और फिर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल आपको मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सॉल्व कर लो यार, 0 0 0 0, ये हुआ 5 6, 2 से डिवाइड किया, 5 6, 2 से डिवाइड किया, अगेन 1 2 1 2 0 घटा, ये बचा 50, यहाँ बचे 2 2 5, 5 इंटू 5 25, क्या 25 50 को डिवाइड कर सकता है? यस, 25 2 50, है ना। आप पहले चाहे तो 5 से कर लो 10, और अब इस 5 से कर लो 2। हो गया गाइज, 11 इंटू 11 121 इंटू 2 कितना हुआ 242, 242 इंटू 6 इंटू 6, एक बार एक 6 से मल्टीप्लाई करो, फिर जो भी आंसर आएगा उसको अगले 6 से मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर आ जाता है गाइज ये 8712।
क्या बन रही है अमाउंट 8712, बट ऑप्शन में 8712 मत ढूंढना, क्योंकि हमें क्या पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या निकालोगे फिर, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 8712 माइनस प्रिंसिपल 5000, दोनों का सब्ट्रैक्शन 3712, बिल्कुल ये रहा आंसर। ये रहा आपका आंसर। कम ऑन गाइस, बहुत इजी, बहुत आसान। व्हाट वुड बी द कंपाउंड, फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है ऑन रुपीज 80,000, तो ये हो आपका प्रिंसिपल 80,000। अब क्या क्या तरीकों से आप कर सकते हो, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, पिछले एग्जाम्पल में भी बताया। क्यूमुलेटिव परसेंट रेट निकाल के भी कर सकते थे, सक्सेसिव से तो हमने किया ही, फॉर्मूला से भी कर सकते थे, जो कि थोड़ा सा आपको बहुत सही ढंग से लेना जरूरी था, तो हमने बेटर सक्सेसिव से किया। अब ये क्वेश्चन में भी सेम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, ये प्रिंसिपल दिया फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल बोला है, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, कंपाउंडेड 6 मंथली। मैंने कहा ना, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का, यस ऑफ कोर्स कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, दो बार कंपाउंड वर्ड यूज हुआ है, तो आपको बहुत अलर्ट होके देखना है, कहीं पर भी ईयरली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली बोला है क्या, नहीं बोला है तो ईयरली ले लो, लेकिन इस बार बोला है दोस्तों, इस बार बोला है, तो ये 6 मंथली यानी हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, तो ये बना आपका प्रिंसिपल। अब इसमें आपको उसने 20%, मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन करो चाहे ना करो, ये पर एनम होता है, तो 20% पर एनम है, लेकिन हमें 6 मंथली अप्लाई करना है, तो 6 मंथली का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20/2, क्योंकि एक साल में 6 मंथ 2 ही बार आते हैं, बच्चा भी बोल देगा, तो 10%, अगर 20% ये पर एनम है, तो 10% क्या हुआ पर हाफ ईयर या पर 6 मंथ। और ऐसा हमें कितने साल के लिए करना है गाइज, फॉर टोटल 2 ईयर्स, तो इसका मतलब 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट, पूरे साल का 20, तो 6 महीने का 10, और पूरे 2 साल का हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये रहा प्रिंसिपल, और 6 महीना कितनी बार आता है भाई 2 साल में, 2 साल में 6 महीने कितनी बार आते हैं, 4 बार आएंगे, बच्चा ही बोल देगा। और पहले 6 मंथ का 10% से बढ़ा, अगले 6 मंथ का 10% से बढ़ा, 20 मत ले लेना, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है 20 पूरे साल का, लेकिन हाफ ईयरली अप्लाई करना है, तो हाफ ईयर का 10%, ये हुआ 6 महीना 1 साल, लेकिन हमें 2 साल के लिए चाहिए, तो और अगला 6 मंथ 10% से बढ़ा, ये हुआ 1.5 साल, और अगला 6 मंथ 10% से बढ़ा, ये हुआ पूरे 2 साल का हिसाब अप्लाइड हाफ 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 ईयरली। तो ये प्रिंसिपल हाफ ईयरली अप्लाई किया, बराबर 6 महीना 4 बार, यानी 2 साल का। अब आपको मिल जाएगा अमाउंट, और गाइस अमाउंट मिलने के बाद अब आपको क्या कर लेना है, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या बचा 8, यहाँ बचा 11 इंटू 11 इंटू 11, आपको 11 क्यूब तो एटलीस्ट आना जरूरी है, वो होता है 1331 इंटू एक 11 और एक्स्ट्रा। अब मुझे बताओ, आपको 8 का भी टेबल आता है, मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आया उसको आप इस 11 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको मिलेगा अमाउंट। और आपको अमाउंट कितना मिलेगा गाइस, आपको अमाउंट मिलेगा 117128। आप चाहे तो तसल्ली कर लो, हालांकि कैलकुलेटर कैट में अलाउड होता है, बाकी मोमेंट में नहीं होता है, और ऐसे छोटे मोटे कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर नहीं लेना है, बार बार बोल चुका हूँ। तो यस, आप चाहे तो 8 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, वो तो कर सकते हो ना, फिर जो भी आएगा उसको 11 से कर लो, आपको मिलेगा 117128। बट ये ऑप्शन में नहीं ढूंढना है, क्योंकि ये अमाउंट है, तो अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो अमाउंट 117128 माइनस प्रिंसिपल 80,000, दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा 37128, 37128, यानी ऑप्शन ए गाइस, ऑप्शन ए चमका, बहुत इजी, बस हाफ ईयरली बोला था और कुछ नहीं। Come on guys, the compound interest on a certain sum of money for 2 year at 5% is 328। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे दिया है, सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको वर्ड मेंशन किया है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू तक दे दी ₹128, पीरियड दे दिया है टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है आपको आर, और आपको बोला है फाइंड द सम, मतलब क्या प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। अब ऐसे वो क्वेश्चन है गाइस जहां पर आप इक्विवेलेंट परसेंट रेट को यूज करोगे, जहां इंटरेस्ट देकर रेट निकालने बोल दिया है। मुझे बताओ, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का होता तो हम क्या बोलते हैं 5% 2 साल का, तो यानी ये सक्सेसिव सॉरी सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से क्यूमुलेटिव कितना बन गया 10%, सिंपल इंटरेस्ट का होता तो की बात कर रहा हूँ, तो ये 10% बन जाता। बट गाइज यहाँ पर 5% 2 साल, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, ये 5% पहले साल का, ये 5% दूसरे साल का, इसको एक्स ले लिया, उसको वाई ले लिया, और ये देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन गाइस दिमाग में छाप दो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में इक्विवेलेंट परसेंटेज बेस्ड होगा। तो ये क्यूमुलेटिव परसेंट कितना देगा, एक्स भी 5 है, वाई भी 5 है, मैंने कहा ना कभी कभी ये परसेंट अलग अलग भी हो सकते हैं, इस बार सेम है, तो 5 इंटू 5 25/100, तो ये हुआ 10 और ये हुआ 0.25, मतलब 10.25%।
तो 2 साल अगर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट करो, आपको कितना रिटर्न मिलता है? 10.25% का रिटर्न मिलता है। ये आपको लग रहा है 10.25% का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आपको रिटर्न देता है, या आपको लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना है? ₹328। मतलब 10.25% का रिटर्न एक्चुअल में 328 है। तो सम पूछा है गाइज, याद करो कल का लेक्चर, सिंपल इंटरेस्ट देखा होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा होगा तो देख लेना। लेकिन अभी ये बात सुन लेना कि जब भी सम पूछा है तो परसेंट, सम मतलब क्या? जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया, कैपिटल, प्रिंसिपल, उसको हम परसेंट फॉर्म में हमेशा कितना लेते हैं? देन 100% इज हाउ मच। खत्म, परसेंट परसेंट कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। सबसे पहले तो 328 इंटू 100, 32800, 10.25 जो x को मल्टीप्लाई कर लेगा, यहाँ डिवाइड कर लेगा, बराबर। तो 10.25, अगेन ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, वो हटाने के लिए 2 जीरो एक्स्ट्रा ले लूँ यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिए 2 डिजिट हटाने के लिए। तो यहाँ का डेसिमल हट गया। अब इसको 25 से डिवाइड अगर मैं कर लूँ तो 25 4 जार, 25 1 जार, और 25 1 जार कितना बचा? 7 8 3 जार बचा कितना? 3 0 1 जार बचा कितना? 5 0 2 0 0। अब 41 से डिवाइड कर लो, 41 3 जार 129, सॉरी 123, बचा 8 8 पे 2 82, 42 41 2 जार 82, 41 3 जार 123, तो 131 माइनस 123, 8 8 पे 2 लिया, 82, 41 2 जार 82, खत्म, 0 0। 3200 इज द आंसर गाइस, 3200 इज द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड। चमका गाइस। तो ऐसे क्वेश्चन जहां कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 5%, पीरियड पता है 2, सक्सेसिवली अगर 3 साल का भी होता तो हम क्या करते हैं? पहले 2 साल का ही निकालते और फिर उसको x लेके बचे हुए को y लेते थे, वो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। तो इस तरह हमने, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की हिंट पता है ना, अब तक के 2-3 क्वेश्चन आपने देखे, इसके पहले वाला, उसके पहले वाला, वहां कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना था। तो वो निकालने का सिंपल तरीका क्या था? तो जब भी अमाउंट निकालना रहा, 100 बात की एक बात कैसे याद रखो, अमाउंट निकालना रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना रहा, तो सक्सेसिव वाले से जाओ, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेस्ट है। विथ ऑप्शन जाओ, फॉर्मूला से जाओ, इससे भी जा सकते हो, वो मैंने बताया पिछले एग्जाम्पल में, जब अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो। बट सबसे प्रेफरेबल सक्सेसिव। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है और प्रिंसिपल निकालना है, कैसे क्वेश्चन? जब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल निकालना है, तो ये बेस्ट है। 5% 2 साल का इक्विवेलेंट 10.25 हुआ, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ परसेंट। ये टोटल रिटर्न है बट परसेंट के फॉर्म में, जो एक्चुअल 328 है रुपीज़ के फॉर्म में। तो 100% जो कि हमेशा प्रिंसिपल माना जाएगा परसेंट के फॉर्म में, वो एक्चुअल में कितना? रुपीज़ के फॉर्म में। तो सॉल्व किया, आंसर आ गया 3200। कम ऑन गाइज। नाउ इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टन सम फॉर 2 ईयर बोल दिया है एट 6% इज दिस। देखो फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है 25.75, वो भी 2 साल 6% से। तो हम क्या बोलेंगे? एक 6% को x, अगले 6% को y, बस 2 साल ही लेना है, 2 ईयर्स ही है। तो फर्स्ट ईयर का 6, दूसरे ईयर का 6, तो क्या हो गया? 6 + 6 + 6 इंटू 6, 36/100, जो कि कितना होता है? 12 और 0.36, 12.36%। तो 12.36%, ये तो हमें लग रहा है, जो क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 25.75। देन व्हाट विड बी द सिंपल इंटरेस्ट? इस बार प्रिंसिपल नहीं पूछा है, प्रिंसिपल पूछा होता तो हम क्या बोलते थे? 100% इज हाउ मच। वो बोल रहा है व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट। भाई सिंपल, आपको सिंपल इंटरेस्ट अगर 2 साल का 6% से निकालना है तो वो कितना रिटर्न देगा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से? 2 इंटू 6, 12%। कंपाउंड के हिसाब से वो कितना रिटर्न दे रहा है? 12.36%, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट निकलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है। तो 12.36% एक्चुअल रुपीज के फॉर्म में इतना, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी 2 इंटू 6, 12%। क्वेश्चन ने प्रिंसिपल पूछा होता तो हम बोलते हैं 100% इज हाउ मच। पूछा सिंपल इंटरेस्ट है, उतने ही साल का, उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो क्यूमुलेटिवली कितना हुआ? 2 इंटू 6, 12% इज हाउ मच? परसेंट परसेंट फिर से कटा, आंसर निकाल लो। तो x इज इक्वल टू 12, 25.75 अपॉन 12.36 है ना, जो x को मल्टीप्लाई करेगा इधर डिवाइड, ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी किया, तो ऊपर ये डेसिमल चला गया, नीचे ये चला गया, ऊपर का भी डेसिमल गया, नीचे का भी गया। 12 तो यहाँ आराम से डिवाइड कर रहा है 103, और इन दोनों को डिवाइड कर लो गाइज, आपको आंसर मिल जाएगा 25। 2575 अपॉन 103 कर लो। ये चीज़ अगर आप ओरली नहीं कर पा रहे हो तो कैलकुलेटर से कर लो, हालांकि ओरली भी हो जाएगी 103 का डबल, है ना। यहाँ पे एक चीज़ तो आपको समझ रही है, या यूनिट डिजिट 3 है या यूनिट डिजिट 5 है। ये तो मैंने डिवाइड कर दिया, 1 आया है, ये 103 आया, यहाँ यूनिट डिजिट 3 है, यहाँ यूनिट डिजिट 5 है। तो पक्का 3 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जहाँ पे यूनिट डिजिट 5 होता है? क्योंकि हम 103 से डिवाइड कर रहे हैं।
इसलिए 3 के टेबल में 3 5 जार 15, तो बराबर ये पहला तो 2 से डिवाइड होगा, 103 का डबल 206, जब उसमें से माइनस करोगे कुछ तो बचेगा, फिर 5 कैरी जब होगा आखिरी का यूनिट डिजिट तो वो बराबर 5 के टेबल में आएगा, मतलब 3 5 जार 15 वाले 5 पोजीशन। तो देखो यार, कॉमन सेंस अप्लाई करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, हर चीज़ फास्ट होना शुरू हो जाएगा। बट पहले से इतनी इतनी सी बातों के लिए कैलकुलेटर की आदत डालोगे तो फिर डिपेंडेबिलिटी बढ़ जाएगी, फिर 5 × 5 करने के लिए भी आप कैलकुलेटर निकालोगे। ये होता है, और खासकर कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के साथ। तो इसलिए छोटे मोटे कैलकुलेशन खुद करो। कम ऑन गाइस, तो यहाँ तो सिंपल था, 2 साल का 6% से कंपाउंड इंटरेस्ट पता था, पहले परसेंट के फॉर्म में टोटल निकाला जो इतना होता है, क्वेश्चन ने दिया था, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर फाइनली आ गया आपका। कैलकुलेशन बस करना था, और कैलकुलेटिव ये है सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा, मैंने आपसे पहले ही कहा है। और इस बार देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 6% दिया है। पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट वर्जन है, पिछले क्वेश्चन में कंपाउंड देकर सिंपल पूछा था, इस बार सिंपल देकर कंपाउंड पूछा है। तो गाइस 2 साल का 6% से सिंपल इंटरेस्ट, 2 साल का 6% से सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है 12%, जो क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 300। तो 12% अगर 300 है, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट, यानी ये फॉर द सेम पीरियड, यानी ये। तो यही तो आपने देखा था पिछले एग्जांपल में, 2 साल 6% का कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंट फॉर्म कितना होता है, x + y + xy अपॉन 100, 12.36। तो इस बार लास्ट टाइम 12.36 इज समथिंग दिया था, देन 12 इज हाउ मच पूछा था। इस बार 12 इज 300, यानी सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पता है 300 रुपए, देन 12.36 इज हाउ मच। खत्म गाइस, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा, तो ये छोटा मोटा कैलकुलेशन खुद ही कर लो। नाउ ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर इज ₹140। अगेन देखो, सर्टन सम ऑफ मनी यानी हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने पर ये सिंपल इंटरेस्ट मिला है नहीं पता, यानी प्रिंसिपल इज अननोन। जितने भी पैसे पे सिंपल या कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है वो प्रिंसिपल कहलाता है, लेकिन वो कितना है नहीं पता, सर्टन है भाई, कुछ तो है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 साल दे दिया है इज 140, ये सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमें दे दी है एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। तो गाइस 2 साल, अगेन 2 साल एट द रेट ऑफ 4%, ये कितना सिंपल इंटरेस्ट का रिटर्न देगा, 4 × 2 8%। और ये कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, 4 + 4 + 4 × 4 16/100, 8.16%। ये क्या हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 4% से 2 साल के लिए कितना भी पैसा इन्वेस्ट करो, सिंपल पे 8% का रिटर्न मिलेगा, कंपाउंड पे 8.16 का रिटर्न मिलेगा। तो गाइस दोनों का डिफरेंस कितना है, उसने क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। तो परसेंट के फॉर्म में डिफरेंस ले लो, ये रहा CI, ये रहा SI, दोनों में डिफरेंस कितना है 0.16% का। तो ये डिफरेंस आ गया, लेकिन ये किस में है, परसेंट में, उसको क्या चाहिए, रुपीस में। तो भाई हमारे पास हिंट किसकी है, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की एक्चुअल वैल्यू है। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे हिसाब से कितना मिलना चाहिए, 8%, जो क्वेश्चन के हिसाब से 140 है। तो दोनों का डिफरेंस 0.16%, एक्चुअल में कितना। क्या टफ था बोलो इस क्वेश्चन में। तब आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं कैलकुलेशन ही कर लूँ। देखो परसेंट कटा, कुछ बचा ही नहीं ना इसमें। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर उसने आपको मेन हिंट क्या दी, 2 साल 4% पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 140। तो 2 साल 4% से सिंपल इंटरेस्ट हमारे हिसाब से कितना होता है, 8%, जो क्वेश्चन के हिसाब से 140 है। तो दोनों का डिफरेंस, तो 2 साल 4% का 8% सिंपल हुआ, और कंपाउंड कितना हुआ, यूजिंग सेम फॉर्मूला इक्विवेलेंट। समझ रहे हो ना, इक्विवेलेंट परसेंट रेट कब यूज करना है, जब आपको सिंपल कंपाउंड कैसे मिक्स क्वेश्चन आ जाए, या कंपाउंड देकर सम पूछा जाए, प्रिंसिपल पूछा जाए, तो इक्विवेलेंट परसेंट रेट। और जब कंपाउंड निकालना है, अमाउंट निकालना है, तो सक्सेसिव। फॉर्मूला कब लेना है बताऊंगा। तो गाइज ये हो गया आपका कंपाउंड का रिटर्न, ये हो गया सिंपल का रिटर्न। दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो परसेंट के फॉर्म में 0.16 इज एक्चुअल में हाउ मच। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x = 140 × 0.16 अपॉन ये 8, जो x को मल्टीप्लाई करेगा इधर डिवाइड कर दिया। तो देख लो ये 0.02, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आया 2.8। 0.16 को जब 8 ने डिवाइड किया तो 0.02 आया इंटू 140। तो 140 इंटू 0.02, 2.8 इज द आंसर गाइस। Finish. This is the actual difference between CI and SI in the previous question in terms of rupees. Come on guys, if the difference between compound interest and simple interest is on the for the sum at 6% per annum for 2 years, देख लो
इस बार भी क्या पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ही डिफरेंस पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन इस बार आपको सम पता है, यानी प्रिंसिपल पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, पीरियड पता है। तो गाइस अगेन मुझे बताओ, जब 6% एट द रेट ऑफ 2 साल आप इन्वेस्ट करते हो तो सिंपल कितना रिटर्न देता है, 12% का। और वही जब 6% 2 साल यानी 6 + 6 + 36/100 तो कितने का रिटर्न देता है, 12.36% का। तो आपको क्वेश्चन इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो अगेन इन दोनों का डिफरेंस परसेंट के फॉर्म में कितना आया, 0.36, 12.36 - 12, 0.36%। और आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट हो या उसका टोटल हो या उसका डिफरेंस हो, ये आपने सिंपल में भी देखा था, सिंपल कल वाले लेक्चर में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो या उसका टोटल हो या उसका डिफरेंस हो, जब वो आपको अप्लाई करना है तो हमेशा किस पे अप्लाई होता है, प्रिंसिपल पे। तो 0.3 इस बार यूनिटरी मेथड की जरूरत नहीं है, इस बार आप सीधा, आपके पास प्रिंसिपल है, आपको डिफरेंस पूछा है। जनरली स्टूडेंट कितना टाइम वेस्ट करते हैं, पूरा सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर कंपाउंड का फॉर्मूला यूज करते बड़ा वाला, उससे कंपाउंड निकालते और माइनस करते। बोलते देखो सर पी भी दिया है, आर भी दिया है, टी भी दिया, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। चलो सिंपल तो फटाफट निकल जाता है, फॉर्मूला भी इजी है। फिर कंपाउंड वाला वो फॉर्मूला यूज करते हैं और फिर दोनों का डिफरेंस लेते हैं। क्यों थक रहे हो, सिंपल का रिटर्न ये हुआ 6% 2 साल के हिसाब से, कंपाउंड का रिटर्न ये हुआ, डिफरेंस ही पूछा है तो डिफरेंस परसेंट के फॉर्म में ले लो और वही अप्लाई कर दो प्रिंसिपल पे, तो खत्म। वो डिफरेंस क्या हुआ, 0.36% ऑफ 2500। देख लो 0.36, आपको पता है परसेंट का सिंबल हटाना है तो क्या करना होता है, अपॉन 100 ऑफ यानी इनटू 2500, 0 0 कट, बराबर क्या बचा, यहाँ कर रहा हूँ कैलकुलेशन, 0.36 इंटू 25, बस। ठीक है, ये कंपाउंड का अलग रखो, 0.36 इंटू 25, 25 का टेबल आपको आता है। अगर आप भूल गए हो या आपको 25 का टेबल अप्लाई करने में थोड़ा टफ लगता है तो यार आप इसमें भी स्मार्ट वर्क कर सकते हो। 25 को कैसे लिख सकते हो आप, 100/4, 25 कैन बी रिटर्न एज 100/4। यस, बच्चा ही बोलेगा सर 100/4 25 होता है, तो मैंने 25 के जगह 100/4 लिखा। अब मुझे बताओ 0.36 इंटू 100 क्या हो जाएगा, ये 2 0 की वजह से डेसिमल हट जाएगा, बचेगा 36, 0.36 इंटू 100 36/4, 9 इज द आंसर, 9 इज द आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। समझा गाइस। आप ऐसा भी बोल सकते थे सर यूनिटरी मेथड से जा सकते थे हम, जा सकते थे हम, क्या बोल सकते, मुझे बताओ, मैंने हर बार बोला है, बार बार बोला है, प्रिंसिपल मतलब ही क्या होता है, 100%। तो इस बार क्वेश्चन ने प्रिंसिपल दे दिया ना, तो 100% अगर 2500 है तो हमें डिफरेंस पूछा है, 0.36% इज हाउ मच। घूम फिर के वही बात हुई ना गाइस, देखो परसेंट परसेंट कटा, x इज इक्वल टू 2500 इंटू 0.36, और ये 100 इधर जो x को मल्टीप्लाई कर रहा है इधर डिवाइड होगा, देखो वही बात बनी, आखिर में कितना बना, 25 इंटू 0.36, 25 इंटू 0.36, सेम बनी ना बात। जब प्रिंसिपल होता है आप उसको 100% बोलते हो, तो 100% अगर इतना 2500, तो हमें डिफरेंस पूछा था, तो डिफरेंस हमारे हिसाब से यानी परसेंट के हिसाब से कितना आया, 0.36% कितना, वो भी वही बना। या फिर मैंने सीधा कहा है कि जब डिफरेंस बोला या टोटल बोला या कुछ भी बोला, अगर आपके पास प्रिंसिपल है तो अगर डिफरेंस इन रेट भी पूछा है या टोटल इंटरेस्ट भी पूछा है, इंटरेस्ट के बारे में जो भी पूछा है वो परसेंट सीधा प्रिंसिपल पे अप्लाई होता है, तो वो अप्लाई होके भी आंसर सेम आया। तो फिनिश गाइस, क्वेश्चन सेम था, सिंपल का निकाला, कंपाउंड का निकाला, डिफरेंस लिया, प्रिंसिपल पे अप्लाई किया, बस कैलकुलेशन का कमाल था। उसमें भी अपने स्मार्ट वर्क सीखा, 0.25 को 100 सॉरी 25 को 100/4 बोल दिया, उससे 0.36 का डेसिमल गया अपॉन 4, 36/4 9 हो गया। कम ऑन गाइस, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम यानी प्रिंसिपल नहीं पता, एट 8% फॉर 2 ईयर इज 4, फाइंड द सम। अच्छा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से एग्जैक्ट अपोजिट। पिछले क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया था, डिफरेंस इन सीआई एंड एसआई पूछा था। इस बार डिफरेंस इन सीआई एंड एसआई दिया है, ₹4 क्या है, डिफरेंस इन कंपाउंड एंड सिंपल पूछा क्या है, सम। सम मतलब क्या, 100% इज हाउ मच। तो खत्म गाइस, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% फॉर 2 ईयर। तो ये आपको कितना रिटर्न देता है, ये रिटर्न देता है सिंपल में 16% का, और कंपाउंड में कितना देता है, 8 + 8 + 64/100, 8 इंटू 8 64, ये कितना देता है 16.64 का। तो ये डिफरेंस कितना हुआ, ये कंपाउंड का, तो ये सिंपल का, ये कंपाउंड का, दोनों का डिफरेंस कितना, 0.64%, 16.64 माइनस 16.64%, ये तो हमारे हिसाब से, बट एक्चुअल में डिफरेंस कितना दिया है, ₹4, देन 100% इज हाउ मच। अगेन परसेंट परसेंट कटा, x इज इक्वल टू 400,
4 इंटू 100 400 अपॉन 0.64। अगेन डेसिमल हटाना है तो 40,000 अपॉन 64। 8 8,000 8 5,000 अगेन 8 6,000 48 20 एंड 5 625। 5,000 अपॉन 8 कितना आया 625। यही तो हमें निकालना था, एक समय निकालना था। 100% इज हाउ मच, यानी प्रिंसिपल इज हाउ मच, एक हमने मान लिया था जो कि आया 625। समझा गया? इस बिल्कुल पिछले क्वेश्चन से अपोजिट। इस बार सम यानी कि 100% कितना पूछा है, लेकिन डिफरेंस इन एसआई और सीआई दिया था। तो हमारे हिसाब से अगर परसेंट पता है, ईयर पता है, तो सीआई एसआई इतना रिटर्न देगा, सीआई इतना रिटर्न देगा। तो डिफरेंस आया ये जो क्वेश्चन के हिसाब से ₹4 है। देन प्रिंसिपल 100% कितना, कैलकुलेशन आपके सामने है। एक बार वीडियो को आगे पीछे पॉज वॉज करके सब देख सकते हो। कम ऑन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है वो क्वेश्चन जो मैं कब से आपको बोले जा रहा था। हमने सक्सेसिव परसेंट कब यूज करना, उसका भी सबसे बेस्ट वैरायटी देखा जब सब आपको प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दिया होता है और अमाउंट या सीआई पूछा होता है। फिर इक्विवेलेंट परसेंट रेट कब देना है, वो हमने पिछले एग्जांपल में देखा जब सीआई एसआई उनका डिफरेंस वगैरह दिया होता है और कुछ उसके बारे में चीजें प्रिंसिपल पूछा होता है, समथिंग कुछ इसी तरह के क्वेश्चन हमने देखे। तो सक्सेसिव कब लेना है समझ लिया, इक्विवेलेंट परसेंट कब लेना है समझ लिया। अब फॉर्मूला कब लेना है, ये है वो टिपिकल वैरायटी जब फॉर्मूला लेना है गाइस, जहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं दिया। अब तक जितने भी क्वेश्चन, एक बार वापिस पेजेस पलट कर वीडियो को पीछे लेकर देख लो, जितने भी क्वेश्चन अब तक हमने किए सब में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था दिया था दिया था दिया था। लेकिन अब जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ही अननोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही अननोन है, तब फॉर्मूला पिक्चर में आएगा ना भिड़ू। तो यस, ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूला से भी कर सकते हो या फिर विथ ऑप्शन भी। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए विथ ऑप्शन भी सबसे बेस्ट पैटर्न है। मैंने कहा ना विथ ऑप्शन तो आप सी आई एस आई में जनरली बहुत से क्वेश्चन में जा सकते हो, 90% क्वेश्चन में, लेकिन हर क्वेश्चन इतना इजीली नहीं, वो बहुत बार चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, लेंदी बना देगा, पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। इसलिए हर बार विथ ऑप्शन से मत जाओ, जहाँ जैसे वैरायटी में जो कंसेप्ट बता रहा हूँ उससे जाओ। लेकिन ऐसे वैरायटी में जहाँ आपको लगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालना है, वहाँ फॉर्मूला से भी जा सकते हो या विथ ऑप्शन से भी जाना बेस्ट होगा। तो गाइस देख लो, एट व्हाट परसेंट, मतलब आपको यहाँ पे पूछ ही लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट एट व्हाट परसेंट, ठीक है, यानी आर अननोन। ₹10,000 अमाउंट टू 17,280। ऐसी वैरायटी हमने कल यानी सिंपल इंटरेस्ट में भी देखी थी कि इतना पैसा इतना बन गया, ये वैल्यू इतनी बन गई। मैंने कहा भी था कि ये लैंग्वेज दिमाग में डाल दो, जब भी ऐसी लैंग्वेज आएगी कि दिस बिकम्स दैट, दिस बिकम्स दैट, तो ये क्या होता है प्रिंसिपल और ये क्या होता है अमाउंट। सिंपल हुआ ना गाइस कि 10,000 17,280 बन गया, मतलब मैंने किसी को 10,000 दिया, इन्वेस्ट किया, वो हुआ मेरा प्रिंसिपल, उसने मेरे को सूद समेत विथ इंटरेस्ट 17,280 लौटा है, जिसमें मेरा प्रिंसिपल भी आ गया 10,000 और ऊपर का इंटरेस्ट भी आ गया, यानी वो क्या होता है अमाउंट। तो गाइज इन 3 ईयर पीरियड भी दे दिया, तो प्रिंसिपल पता, अमाउंट पता, पीरियड पता, बस उसने क्या पूछा है आपसे, पूछा है उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट, और क्लियर ब्रैकेट में बोल दिया। देखो अब तक क्वेश्चन ने कहीं पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोला था, तो हम कैसा मान ले कंपाउंड है, फिर तो हम सिंपल से करते क्वेश्चन साइलेंट है तो, लेकिन नहीं, उसने आगे ब्रैकेट में बोल दिया कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग रेकन्ड। हाँ, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बोलकर उसने कहीं पर भी ईयरली क्वार्टरली बोला है नहीं, तो ये ईयरली है बाय डिफॉल्ट। तो फॉर्मूला ये रहा, ईयरली का फॉर्मूला ये रहा। हाफ ईयरली होता तो क्या हो जाता है, यहाँ R/2, यहाँ 2T, क्वार्टरली होता तो R/4 4T, सब हमने देखा। तो अमाउंट निकालना है गाइज, अमाउंट दे दिया है तो अमाउंट का वैल्यू यहाँ रख दो, प्रिंसिपल 10,000 यहाँ रख दो, 1 प्लस आर हमें निकालना है, रेस टू 3 यहाँ रख दो। अब देखो ये जीरो गया, आर हमें निकालना है, धीरे धीरे उसको अकेला करो, तो 1000 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो गए, है ना, 1000 इधर, यानी 10,000 जब इधर आएगा तो 0 0 कैंसिल ही होगा, बचा क्या 1728, नीचे 1000 और इधर 1 प्लस R/100। गाइज अगर आपका जो मैंने कहा था पहले दिन फाउंडेशन बैच के कि टेबल्स प्रायोरिटी पे सेकंड स्क्वायर रूट एंड थर्ड क्यूब रूट, अगर ये चीजें स्क्वायर रूट 30 तक, क्यूब रूट कहा तक, सिर्फ 15 तक कहा था, टेबल भी 30 तक, तो क्यूब रूट अगर आपके 15 तक भी बाय हार्ट है, तो ये चीज आपको वही क्लिक हो जाएगी कि RHS में क्या है, इस इक्वालिटी के राइट साइड में क्या है, क्यूब है पूरा। अगर आर निकालना है तो हमें आर किसके चंगुल में फंस गया है, क्यूब के चंगुल में फंस गया है, तो हमें उसको वहां से निकालना होगा, यानी क्यूब रूट लेना होगा। लेकिन क्या इधर क्यूब है, ये तो पूरे ब्रैकेट का परफेक्ट क्यूब है RHS में, बट क्या LHS में भी परफेक्ट क्यूब है, तो यस गाइज, अगर आपको क्यूब का नॉलेज आपने 15 तक बाय हार्ट किया होता तो आपको समझ जाता ये क्या है 12 क्यूब,
10 मतलब 1728 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 12, 1000 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 10। मतलब ये क्या हो गया गाइज, ये 12/10 का होल क्यूब, 12 का भी क्यूब अपॉन 10 का भी क्यूब, मतलब हम उसको 12/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 + r/100 का क्यूब। खत्म गाइस, ये क्यूब और क्यूब कटा, कटा मतलब टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ये कितना बचा 1.2, 1 + r/100, क्योंकि इधर भी क्यूब गया गया ना, 1 इधर आया 0.2, दोनों साइड का क्यूब गया। आप आराम से अब कैलकुलेशन कर सकते हो, r को धीरे धीरे अकेला करो, 1 इधर आके 0.2 हो गया, 1.2 - 1.2 और 100 इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो आर कितना मिला आपको 20%, 0.2 × 100 20%। तो हमने ऐसे क्वेश्चन विथ ऑप्शन भी कर सकते हैं। सीधा आप ए पता है, ठीक है, पी पता है, टी पता है, आर ऑप्शन से लो, ये कैलकुलेट करो, पी मालूम है आपको, आर ऑप्शन से ले लो, टी कैलकुलेट। जिसको ये नॉलेज नहीं है कि क्यूब रूट लेना होगा 1728 ये परफेक्ट क्यूब ऑफ 12 है, होना तो जरूरी है, नहीं मालूम है तो करो, टाइम है, अभी शुरुआत है ना। लेकिन अगर फिलहाल नहीं मत पता कि आपको यार ये सब चीज़ें होती है, ऐसे उल्टा रिवर्स कैलकुलेशन करने होंगे, तो बेटर वे आप अमाउंट को एज इट इज रखो, प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, आर ऑप्शन से लो, जो भी आर आपको वो अमाउंट देगा वो क्रॉस चेक हो गया ना। हम क्या क्रॉस चेक करेंगे, पी तो फिक्स रहेगा 10,000, पीरियड फिक्स रहेगा 3, आर ऑप्शन से एक एक उठाएंगे, जो ऑप्शन आर का वैल्यू आपको अमाउंट इज इक्वल टू वही देगा जो क्वेश्चन ने दिया है, वो जीत गया, बाकी 3 ऑप्शन कैंसिल, फर्जी। वो ऑप्शन जो एग्जैक्ट मैच कराएगा वो जीत गया। तो ऐसे आप विथ ऑप्शन भी जा सकते हो। अदरवाइज मैं तो बोलूंगा कि फॉर्मूला बेस्ट है, बस उसके लिए फिर थोड़ा सा कैलकुलेटिव नॉलेज होना जरूरी। इधर परफेक्ट क्यूब है तो इधर भी सोचो कि क्या परफेक्ट क्यूब है। बस क्यूब रूट ले लिया, ये चीजें सॉल्व हो गई। चमका गाइस, तो जब आर नहीं दिया होता है तो सब ये वैरायटी पिक्चर में आती है, एक तो विथ ऑप्शन या विथ फॉर्मूला। चलो गाइस, नाउ एट व्हाट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया, एट व्हाट परसेंट यानी आर पूछा है, मतलब अगेन एक तो विथ ऑप्शन जाओ या फिर फॉर्मूला जाओ। डज द सम ऑफ मनी बिकम्स 9/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर। वो बोल रहा है कितने रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंट, लेकिन कहीं पर भी ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली नहीं, मतलब ईयरली। अ सम ऑफ मनी बिकम मतलब मैं कितना भी इन्वेस्ट करूं वो 9/4 टाइम्स बन जाता है। मान लो मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करूं तो 9/4 टाइम्स बन जाता है सूद समेत। 1000 करूं तो 9/4 टाइम्स ऑफ 1000 ले लो, 500 करूं तो 9/4 टाइम्स ऑफ 500 ले लो, एक्स करूं तो 9/4 टाइम्स ऑफ एक्स ले लो। ठीक है, यानी बिल्कुल पिछली क्वेश्चन की तरह हुआ ना गाइस। सिर्फ पिछले क्वेश्चन में क्लियर बोला था 10,000 बिकम 17,280, इस बार उसने इनडायरेक्टली बोला है कि कितना भी करूं वो 9/4 टाइम्स हो जाता है। तो मैं अगर इन्वेस्ट करूं 100 तो ये मेरा हुआ प्रिंसिपल, वो 9/4 टाइम्स ऑफ 100 बन जाता है, ये हो गया मेरा अमाउंट। और सेम पिछला क्वेश्चन, ये P, ये A, ये दिया है T, पूछा है R, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन ईयरली, तो अमाउंट 9/4 टाइम्स ऑफ 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 100 इन ब्रैकेट 1 + R निकालना है रेस टू T2। यही फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 + R/100 रेस टू T। तो 100 कटा, मतलब सर अगर हम 100 की जगह 500 लेते तो भी सेम आंसर आता, यस, क्योंकि अगर आप यहाँ 500 लेते तो वहां भी 500 आता, फिर से कैंसिल होता। एक्स लेते हैं तो वहां भी 9/4 टाइम, जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 9/4 टाइम्स हो रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है। तो एक्स का 9/4 टाइम्स, तो एक्स कैंसिल होता, तो भी कैंसिल होता। तो फाइनली क्या बचा 9/4, 1 प्लस, अब यार ये तो अगेन पिछले एग्जांपल में क्यूब था, इस बार तो स्क्वायर है, तो ये पूरा ब्रैकेट स्क्वायर चेक करो, क्या इधर भी ब्रैकेट स्क्वायर है, यस, 9 मतलब 3 स्क्वायर, 4 मतलब 2 स्क्वायर, मतलब ये क्या हुआ 3/2 का होल स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर 2 का भी स्क्वायर, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लिया गाइस, बचा क्या 3/2 मतलब 1.5, 1 + R/100 स्क्वायर रूट ले लिया तो स्क्वायर हट गया, बस आर को धीरे धीरे अकेला करो, 1 इधर आके माइनस हुआ 0.5 और 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ 50%। विथ ऑप्शन भी जा सकते थे, 100 रुपये इन्वेस्ट करो, जो भी ऑप्शन आपका पैसा डबल कर दे, डबल नहीं सॉरी 9/4 टाइम्स ऑफ 100 कर देगा, यानी कि 175 है ना, हाँ 175, वो जीत गया, और वो ऑप्शन ए से होगा। तो जितना भी आप प्रिंसिपल मानो उसका 9/4 टाइम्स जो भी ऑप्शन करेगा वो जीत गया, अदरवाइज फॉर्मूला से तो मैंने बताया। तो चलो गाइज, ये रहा आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे दिया है एट 8% पर एनम, डिपॉजिटेड कितना पैसा है नहीं पता, ऑन अ सर्टन अमाउंट डिपॉजिटेड,
तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 8%, तो इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो अब फॉर्मूला की मत सोचो, है ना, फॉर्मूला की मत सोचो। ऐसे क्वेश्चन में आप चाहे तो सक्सेसिवली जाओ, चाहे तो विथ ऑप्शन जाओ, चाहे तो इक्विवेलेंट से जाओ, बट फॉर्मूला से मत जाओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट जब नहीं दिया होता है तो फॉर्मूला अच्छा होता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ऑन सर्टन अमाउंट डिपॉजिटेड, कितना अमाउंट डिपॉजिट यानी इन्वेस्ट किया नहीं पता, इज ₹64 मोर फॉर द सेकंड ईयर देन फॉर द फर्स्ट ईयर, देन व्हाट इज द अमाउंट डिपॉजिटेड। वो बोल रहा है कितना तो भी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और मुझे सेकंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 64 ज़्यादा मिला देन फर्स्ट ईयर का। और यहाँ आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये चीज़ें बनती नहीं थी। सिंपल इंटरेस्ट में आपको मालूम है एक बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का मिला, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर फिक्स है तो हर साल उतनी ही वैल्यू इंटरेस्ट में ऐड होती है। 100 रुपये अगर फर्स्ट ईयर मिला है 10% ऑफ प्रिंसिपल, तो सेकंड ईयर भी 100 मिलते रहेगा जब तक 10% चल रहा है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप 1000 पे पहले 10% अप्लाई कर रहे हो तो ये 100 देगा, लेकिन अगला जो 10% है वो किस पे अप्लाई होता है, इस पे, मतलब वो 1000 पे भी अप्लाई होता है और 100 पे भी। इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट निकलता है, इसलिए 1100 पे अप्लाई होता है टोटल, बराबर। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट और सेकंड ईयर के इंटरेस्ट में फ़र्क आता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें कितने का फ़र्क आया, फर्स्ट का इंटरेस्ट 100, सेकंड का 110, यानी कितने का फ़र्क है, 10 का। बट ये तो मेरा ऐसे ही आपको समझाने के लिए एग्जांपल है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि सेकंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट में कितने का फर्क है, 64 का। द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड ईयर इज ₹64 मोर देन फॉर द फर्स्ट ईयर, देन व्हाट इज द अमाउंट डिपॉजिटेड। सोचो, विथ ऑप्शन भी जा सकते हो, मैं बेस्ट क्वेश्चन है विथ ऑप्शन के लिए भी, या फिर इक्विवेलेंट परसेंट रेट से भी जा सकते हो, या फिर कॉमन सेंस से भी जा सकते हो। तो सोचो और इसका आंसर बताओ गाइस। ऑप्शन में इसका आंसर, ऑप्शन में बोल रहा हूँ सॉरी, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ, ठीक है। और मिलते हैं फिर गाइस अरिथमेटिक की दुनिया को यहाँ पे हम थोड़ा सा बाय बाय करेंगे। अब हम शुरुआत करेंगे एक नई दुनिया की, नंबर सिस्टम की। बिल्कुल पहले लेक्चर के साथ जुड़ जाना, जितना कॉन्फिडेंस अरिथमेटिक में आया है, आ रहा है, आएगा, उतना ही नंबर सिस्टम में दिलवाऊंगा, गारंटी है। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर सिस्टम में जुड़ जाना दोस्तों। पहला सेशन बहुत ही बेसिक रहेगा, सेकंड सेशन से खास न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, पहले में भी है लेकिन सेकंड से ट्रिक्स, थीम्स, थेरम्स, न्यूमेरिकल्स सेकंड से ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो यस, इसका होमवर्क करो, ट्राई करो और आंसर बताओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।